हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ेंगे अपने डेमोग्राफिक कंडीशन के थर्ड टॉपिक को, जिसका नाम है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। देखिए, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या है, इसको आपको पहले तो मालूम होना चाहिए कि आखिर ये होता क्या है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट एक ऐसा रेट है, यानी कि एक ऐसा दर है जिसको आप कह सकते हैं इस प्रकार से। इसको आपने 9-10 क्लास में पढ़ा भी होगा कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट यदि सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो वो ये है कि एक साल में 1000 बच्चों ने जन्म लिया और उस 1000 बच्चों में से कितने बच्चे मर गए, कितने बच्चों का डेथ हो गया बिना एक साल पूरे, यानी कि कितने बच्चों का डेथ हो गया एक साल बिना पूरे। तो यदि थोड़ा सा इसको और हम लोग सिंप्लीफाई करके बोलना चाहें तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक साल में मान लीजिए 1000 बच्चों का जन्म हुआ, उस 1000 बच्चों में से कितने बच्चों ने दम तोड़ दिया, यानी कि कितने बच्चों का डेथ हो गया बिना एक साल पूरे, यानी कि एक साल भी वो अच्छे तरीके से नहीं जी पाया और वो मर गया। तो जितने बच्चे 1000 बच्चे में से जितने बच्चे मर गए वही हमारा कहलाता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। तो इसके बारे में जानते हैं अब क्या है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट वाज वेरी हाई। उस समय पे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बहुत ही ज़्यादा था, यानी कि एक साल में यदि 1000 बच्चे जन्म लिए तो 1000 बच्चों में से बहुत ही ज़्यादा बच्चे मर जाते थे बिना एक साल कंप्लीट किए। और ये सिस्टम, ये जो तरीका था ना इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का, इसका रेट उस समय पे बहुत ज़्यादा हाई था। और इसका एक ही रीज़न है, रीज़न ये है कि उस समय पे फैसिलिटी, हमारा मेडिकल फैसिलिटी उतना अच्छा नहीं था, केयर उतना अच्छा हमारा नहीं होता था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, इट वॉज अबाउट 218 पर थाउजेंड इन कॉन्ट्रास्ट टू द प्रेजेंट इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ऑफ 40 पर थाउजेंड। उस समय पे, अंग्रेजों के समय पे 1000 बच्चों में से 218 बच्चे मर जाते थे बिना एक साल कंप्लीट किए। ये बहुत बड़ा संख्या है, यानी कि मोटा मोटी यदि कहा जाए तो 1000 बच्चों में से यदि देखा जाए तो 200 बच्चे ना लगभग मर जाते थे। हालांकि यहाँ पे 218 है, लेकिन आप मोटा मोटी यहाँ पे कह सकते हैं कि 1000 बच्चों में से 200 बच्चे मर जाते थे अच्छे पब्लिक फैसिलिटी ना होने के वजह से, यानी कि अच्छे मेडिकल फैसिलिटी ना होने के वजह से। और ये बहुत ही बड़ा रेट है, यानी कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट उस समय पे बहुत ही हाई था। लेकिन आज के दौर का यदि देखा जाए तो आज है ना, 1000 बच्चों में से मात्र 40 बच्चे ही मर जाते हैं। आज के दौर में थोड़ा सा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट आप कह सकते हैं कि कम है, क्योंकि यहाँ पे 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो केवल 40 बच्चे ही मर पाते हैं, यानी कि 40 बच्चों का दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है। बाकी जो है ना 960 बच्चे वो जी जाते हैं। ठीक है ना। हालांकि जैसे जैसे हमारा सिस्टम बदल रहा है, टाइम बदल रहा है, मेडिकल फैसिलिटी में सुधार आ रहा है, तो आने वाले समय में ये जो अभी 40 है ना, ये 20-30 इस प्रकार का भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 218 था लेकिन आज हमारा 40 हो गया, तो इतने समय हमारे पास लगा ना, तो कुछ और समय लगेगा जिससे पब्लिक फैसिलिटी और अच्छा हमारा हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के बारे में। उसके बाद फिर हमारा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या, देखिए यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज ऑल्सो वेरी लो। इट वाज अबाउट 44 ईयर्स इन कॉन्ट्रास्ट टू द प्रेजेंट 68 ईयर्स। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि उस समय पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट का मतलब ये होता है ना कि आदमी का जीने का क्षमता, यानी कि वो कितने साल तक जी पाते हैं, है ना। देखिए, हालांकि ऐसा कहा जाता है कि पुराने समय में लोग बहुत दिन तक जिंदा रहते थे, है ना। लेकिन देखिए, हाँ रहते थे, बिल्कुल सही बात है, रहते थे, लेकिन अंग्रेज़ों के समय में एक ऑन एन एवरेज यदि निकाला गया था ना उस समय पे, केवल 44 साल था। 44 साल मतलब ये हो गया कि कोई भी इंसान, यानी कि इंडिया का पॉपुलेशन है उस समय पर जो भी था, उसका एक एवरेज जब निकाला गया अंग्रेज़ों के समय में, तो ये निकला कि यहाँ पे 44 साल तक ही एक आदमी जी पाता है। देखिए, 44 साल तक ही जी पाता है, इसका कारण था, इसका कारण ये था कि हमारे यहाँ पे पब्लिक फैसिलिटी अच्छा नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था, बच्चों का जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट था वो बहुत ही हाई था, मेडिकल फैसिलिटी अच्छा नहीं था, तो जिसको कुछ हल्का फुल्का भी बीमारी हुआ वो मर जाते थे। यानी कि यहाँ पे लोगों का जो जीने का क्षमता था ना, वो बहुत ही कम था उस समय पे, केवल 44 साल। हम लोग कहते हैं कि उस समय के लोग बहुत ही ज़िंदा रहते थे, बहुत ही ताकतवर होते थे। हाँ, बिल्कुल ताकतवर होते थे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन किसी एक छोटे से बीमारी की वजह से भी उनका मृत्यु बड़ा ही जल्दी हो जाता था। ठीक है ना। लेकिन आज के दौर में यदि देखा जाए
तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट आज के दौर में 68 ईयर्स हो गया है, यानी कि आज लगभग ऑन एन एवरेज एक आदमी भारत में 68 ईयर्स जी लेता है। इसलिए जी पाता है ना, क्योंकि यदि आज किसी को बीमारी होता है तो उसका हर एक का इलाज है ना, जो भी प्रकार का बीमारी है उसका इलाज है। उस समय पे इलाज नहीं था, इसीलिए 44 साल तक ही लोग जी पाते थे। हालांकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, ये एक एवरेज है, एवरेज निकाला जाता है ना। क्योंकि यदि आप इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, आज तो 140 करोड़ हो गया है, आप कितने के एक्सपेक्टेंसी रेट को निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो ज़्यादा अच्छा होता है कि आप इसका एक ऑन एन एवरेज निकाल लीजिए कितना है। तो अभी हमारा 68 था, 68 अभी है, और जब अंग्रेज़ों का समय यहाँ पे था तो उस समय पे 44 ईयर्स हुआ करता था, ठीक ना। और यदि आपसे रीज़न पूछे तो आप रीज़न बता दीजिएगा कि मेडिकल फैसिलिटी उतना अच्छा नहीं था, पब्लिक फैसिलिटी उतना अच्छा, पीने के लिए पानी ये सब उतना अच्छा नहीं मिल पाता था हम लोगों को, ठीक ना। खाने के लिए भी नहीं मिल पाता था यहाँ पे, यानी कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी लोग यहाँ पे दाने दाने के मोहताज थे। आगे बढ़ते हैं फिर पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब गरीबी। गरीबी के बारे में क्या कहना है, देखिए, दिस वॉज हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। देखिए, ये बिल्कुल कहा जाता है और सही बात भी था कि इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसको इतना ज़्यादा लूटा, इतना ज़्यादा नियम कानून लगा दिया यहाँ पे कि हमारे ही कंट्री में हम ही लोगों को गुलाम बना दिया। तो सोने की चिड़िया से सोने तो ये लोग लेके चले गए, चिड़िया को यहाँ पे छोड़ दिया, जिसके अब चिड़िया का हम लोग करेंगे क्या? करेंगे तो सोना का करेंगे कुछ भी। तो चिड़िया छोड़ दिया, सोना लेके चला गया, है ना। इस प्रकार से आप इसको कह सकते हैं। तो गरीबी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा था। जो भी हमारा एक तरीका था एक्सपोर्ट करने का, प्रॉफिट को कमाने का, तो ये भी उन्होंने बंद कर दिया था। तो यहाँ पे गरीबी बहुत ही ज़्यादा था उस समय पे, ठीक ना। चलिए, लेकिन हाँ, इंडिया हमेशा से गरीब नहीं था, गरीब इसको बनाया गया था, ठीक ना। चलिए, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और यहीं पे हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन वाला जो टॉपिक था वो खत्म होता है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक ना। और यदि कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके एक बार पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।